जय हिंद। तो आप लोगों ने देख ही लिया आज हम क्या बताने वाले हैं आपको। आज जो नॉर्मल लेक्चर्स रहता है वैसा कुछ भी नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे स्कोर कर सकते हो 90+ इन बोर्ड एग्जाम्स, है ना। और ये किस किस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास समझना भी, क्लास 9, 10th, 11, 12 और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम सब्जेक्ट वाइज बात नहीं करने वाले हैं, मतलब हाँ ओवरऑल हम बात करेंगे, उसमें सब्जेक्ट कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाओ ना, आपकी स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। स्ट्रैटेजीज जिससे आप क्या करोगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ देखो मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स में 90+ आए थे, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता जिनके आए हों वही बता पाएंगे। बहुत टीचर है जो आपको 90+ स्कोर कराते हैं लेकिन उनके नहीं आए होते, ठीक है। तो ये कोई अगर इसके माइंड में ऐसा है कि जिसके जो IIT क्लियर करे वही IIT क्लियर करा पाएगा, तो ये तो भाई मिथ है। सब आप जानते हो, ऐसे हमारे अलग पांडे सर हैं, उनको आप सब जानते ही हो, क्या उन्होंने IIT क्लियर किया है, लेकिन उनकी वजह से कितने बच्चे क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और उनका पैसन है टीचिंग करना, तो इसलिए करते हैं, तो वो भी कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होते हैं। वैसे मेरा भी पैसन है पढ़ाना बच्चों को, ठीक है। तो हम भी कोई ना कोई नौकरी तो आराम से पा ही सकते हैं। और भाई देखो अगर तैयारी करोगे तो अच्छे से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन जिसका पैसन टीचिंग में वो टीचिंग में जाएगा, जिसको कॉर्पोरेट जॉब करना उसमें जाएगा, जिसको इंजीनियरिंग में बहुत आगे तक जाना है वो वहाँ पर जाएगा। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर, आप 90+ कैसे ला सकते हो। तो आपका, और देखो ये हम बना रहे हैं नवंबर में वीडियो, तो आपके पास मोटा मोटा 3 मंथ हैं, 3 मंथ। तो जो 3 मंथ हैं हम उसके लिए स्ट्रैटेजी बताएंगे। मान लो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कुछ पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, सबके हिसाब से हम लोग बताएंगे। वैसे लगभग बच्चे होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए होंगे, चाहे 10th के हो या 12th के हो। 9th 11th वाले क्यों देखेंगे भाई, आप अब 9th में हो, मतलब आप बोर्ड में पहुँचने वाले हो, और 11th वाले अब भी बोर्ड में जाने वाले हो। तो आपको यहाँ से जब 11th में अच्छी तैयारी करोगे तभी तो 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातों का ध्यान रखोगे आप, तभी जाके आप नंबर ला पाओगे। वो देखो हम क्या क्या बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसमें देखो सब कुछ इंक्लूड होगा और टाइम टेबल भी इंक्लूड होगा, लेकिन वो वाला नहीं 4 से 5 ये पढ़ना, ये नहीं। कुछ जो नई चीज़ें जो हम लोग ट्राई करेंगे, जो ज़्यादातर आप समझ लो टॉपर्स करते हैं। देखो जो अभी मान लो जो अभी इसे तो अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन जो मार्च में देख रहे हैं वीडियो, जिनका भी 12th स्टार्ट ही हुआ है, वो 95+ ला सकते हैं इसी स्ट्रेटेजी बना के। लेकिन जो 3 मंथ पहले देख रहे हैं, जो नवंबर दिसंबर में देख रहे हैं, उनके लिए कि वो 90 तो ले ही आएंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ें करनी, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको जो है पहले सबसे आपको फॉलो क्या करना है, फॉलो करो अपनी किसी भी स्ट्रीम से हो, फॉलो करो अपनी NCERT को, ठीक है, NCERT को। अब आप कहोगे सर NCERT जो है पढ़ते हैं समझ में नहीं आती, बड़ी डीप में लिखी हुई है, बहुत बड़ी बात उसमें छोटे से कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो, हमारे देखो या किसी की भी देखो ना। कुछ भाई चैनल हैं जो आपके क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं वो पूरे NCERT बेस्ड ही पढ़ाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करके जो बहुत बेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने 11th क्लास का भी तो डाला, ठीक है। अभी 12th में हम लोग नहीं आए हैं, तो अभी आप जहाँ पाओ 12th का देख सकते हो। 11th की अगर किसी को सीरीज़ देखनी है तो हमारे एग्जाम लेजेंड्स में आ सकता है ना, वो लेक्चर दे सकता है, सारे NCERT बेस। NCERT को आपको फॉलो करना है, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो जिसमें हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी वगैरह है, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आपको पहले NCERT फॉलो करना है, ठीक। पहली बात ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, जो आपका बैकलॉग है, बैकलॉग ये ना हो जरा से भी। अब इसका मतलब है क्या, मतलब आप जो है अगर ये है तो इसका भी निवारण है, उसकी चिंता मत करना। बैकलॉग क्या है, आप ज़्यादा पीछे मत चलना, ठीक है। अब जो नवंबर वाले हैं वो तो जाहिर सी बात है पीछे चल रहे होंगे, ये मार्च वाले जो उनके लिए आपको बैकलॉग अपना नहीं देना है, ठीक है। और जो मान लो जो है, जैसे मान लो जो आपके जो नवंबर वाले हैं जिन्होंने अभी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, जिनको 90+ लेकिन चाहिए, ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें करेंगे। NCERT बेस्ड लेक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। और दिन में कम से कम आप देखोगे, आपको कम से कम एक दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करना होगा, 1 चैप्टर। देखो उनके लिए नहीं है जो सोच रहे करे कोई ऐसे घोल के पिला दोगे अच्छे से आ जाएगा, ऐसा कुछ बता देंगे सर कि 90 ले आएंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ बात करने वाले मेहनत की, लेकिन मेहनत कैसे करनी है, 1 चैप्टर आपको खत्म करना है एक दिन में, ठीक है। उसी के न्यूमेरिकल लगाने हैं। अब ये कैसे होगा, आप लेक्चर्स देख के कर सकते हो, ठीक है, लेक्चर्स देख के कर सकते हो। देखो ये तरीके हैं, बहुत सारे 1 शॉट वीडियो आप देख सकते हो, हमारे चैनल में भी पढ़े हैं ना, 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा जो है आप NCERT की बुक ही केवल पढ़ सकते हो, NCERT की बुक पढ़ सकते हो, कहीं डाउट हो तो आप कोई लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हो, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात आ गई, इसे मान लो बहुत लोगों को दिक्कत होती है पढ़ा कैसे जाए। 9 से 10 मैथ पढ़ लो सुबह के, अगर जो स्कूल नहीं जा रहा, 10 से 11 ये पढ़ लो, 12 से ये फालतू की चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको देखो जो मैं बताऊँगा वो करो, आपके आएंगे परसेंटेज। ये टाइम टेबल जो है, मुझे जो लगता है टाइम टेबल जो है
वो तो भाई सबसे बड़ा फ्रॉड है, इसमें कोई नहीं हो सकता भाई। मान लो जो आप जो टाइम टेबल आपके लिए कोई बना रहा है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए नहीं। आपको 10 काम हो सकते घर में, ठीक है। तो आप देखो कैसे करोगे, आप टॉपिक चूज़ करो, ठीक है। ऐसे होगा काम। मान लो आपने सुबह मॉर्निंग में आप उठे, मॉर्निंग में आप उठे, देखो मैं एक एग्जांपल लूँगा। आप मॉर्निंग में उठे, ठीक है। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो। देखो जो स्कूल जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, वो स्कूल जाते हैं, कोई बात नहीं भाई। आपका कितना होगा, स्कूल वाले जो है उनके लिए है 8 से, उनका कितना होगा 8 से 2 मान लो एवरेज जो होता है, ठीक। 8 से 2 जाते होंगे सुबह, ठीक है। जो स्कूल छोड़ दे, मतलब समझ लो ना, बहुत बच्चे होते हैं लास्ट में स्कूल नहीं जाते, ठीक है। हमारे स्कूल में भी एक था बच्चा जो स्कूल नहीं आता था, लास्ट के 3-4 महीने नहीं आया, और उसके 90+ थे, क्योंकि उसने घर में लगभग ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। अगर मैंने उससे बात की थी तो उसने बताया उसके 1-1.5% मुझसे ज़्यादा ही थे। तो देखो जो ये हाल है वो, ये साइंस के लिए हम बात करें, ठीक है। आप सुबह उठोगे, आप ऐसे करोगे, एक नोट पैड बनाओगे, चाहे कॉपी में बनाना, चाहे अपने फ़ोन में बनाना, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है, देखो दिन में क्या है, ये जो तरीका है, दिन में आपको 5 टॉपिक उठाने हैं, बस, ज़्यादा नहीं। 5 टॉपिक, आप चाहे मैथ लगा लो, आपके आराम से हो जाएंगे। मान लो जैसे आपका 5 टॉपिक है, तो आपने उठाया, आप कैसे, मान लो आपने मैथ का उठवा लिया, लाइन से अगर चलना है, किसी को लाइन से चलना है, तो आपने क्या किया, समझना, एक दिन में नहीं ख़त्म करना है। आपने एक चैप्टर, देखो जो मतलब जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत रिवीजन करना, उनके लिए आप जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको ख़त्म करना है, ठीक है, समझना अच्छे से। और आपको क्या करना है, टॉपिक लिखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म करना है हमको, ठीक है। और आपका मैथ में जो आपको हमको क्या करना है, रिलेशन एंड फंक्शन खत्म करना है, रिलेशन एंड फंक्शन। और आपको क्या लेना है इसमें से, और आपकी केमिस्ट्री में मान लो जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसको आपको ख़त्म करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे सब लोग बताते हैं। आप टॉपिक जब चूज़ करोगे उसके अंदर का आप देखोगे हम कितना एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 से 2 घंटे देने हैं, 1 से 2 घंटे देने हैं, ठीक है। और देखो मान लो सबसे अच्छा तरीका, बहुत लोग को ये सब नहीं करना, ठीक है। मान लो आपका आज पढ़ने का मन क्या है, पढ़ने का मन है आपका केवल फिजिक्स, तो मन लगा के फिजिक्स पढ़ो, है ना। आप पूरा दिन पढ़ सकते हो, होल डे, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या करो, हम न्यूमेरिकल्स लगा लो, जितना आपने पढ़ा है न्यूमेरिकल्स लगा लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे, कुछ तो आप करोगे, न्यूमेरिकल्स लगाओगे, ठीक है। और आप थोड़ा थ्योरी पार्ट वाले क्वेश्चन करोगे, ये कर सकते हो, ये चीज़ें आप कर सकते हो। इतनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लो फिजिक्स होल डे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जितनी भी आपकी क्षमता है, ठीक है। और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, दिन लगा लो उसमें, उस दिन आप कुछ और ना पढ़ो, ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं ना, ये बच्चे लेके चलते हैं। जैसे मान लो आपका, हम दिन में बताएंगे नहीं, आपको कुछ भी काम करना, वो आप काम करते रहना, उसकी चिंता नहीं, आपको देना है कितना, आपको देना है 8 से 10 घंटे दिन में, 8 से 10 घंटे, ठीक है। अब ये आप अपने आप चूज़ करो कब देने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अपना बता दूँ, 8 से 12 लास्ट रात में मैथ होती थी, इसके बीच में क्या अपना खाना है। अब ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको अंदर करो, आगे पीछे करो, कोई चीज़, ठीक है। और एक चीज़, कोचिंग कभी मत जाना, कोचिंग जो है आपको जाना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखो, ठीक है। पंचुअलिटी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, देखो ये जो नोट पैड है, नोट पैड बनाओगे पंचुअलिटी, मान लो आपको एग्जाम लेजेंड्स है, उसके आपको आज 4 लेक्चर देखने हैं, तो आपने एक बार इसमें लिख लिया 4 लेक्चर्स, अब वो फिजिक्स के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, तो 4 लेक्चर्स देखने ही देखने, ठीक है। अब ये कब देखनी है आपसे मतलब नहीं है, आपको 1 बज जाए देखना है, वो टाइम टेबल वाले, भैया 9 से 12 ये पढ़ना है, 12 से 2, अब 12 से 2 वाला काम नहीं हुआ तो क्या 2 से 5 वाला काम नहीं करोगे, तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ रही बात, ये चीज़ ये यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा ना वहाँ पर, समझ में आ रही बात इतनी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको करना क्या है, ये इस हिसाब से अगर चलोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मतलब क्या कहते हैं, अगर आप इस हिसाब से चलोगे तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। अब बात आती है जो सबसे बढ़िया, कैसे करनी है आंसर राइटिंग, ठीक है। फॉलो एनसीईआरटी करो, सब कुछ बढ़िया है। आंसर राइटिंग जिसकी अच्छी होगी ना, वो जो है स्कोर बहुत अच्छा कर सकता है। जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी, और ज़्यादा हम लोग लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा ही रहेगा, जिसकी आंसर राइटिंग नहीं अच्छी, वो भाई बहुत ख़राब कर सकता है। ऐसे मान लीजिए आपको MCQs करना, उसको हटा दो, मान लो आपको आंसर 1 करना है, 5 नंबर का है, ठीक है। तो आपको करना क्या है समझना, ये अगर आप फिजिक्स, ये आप मान लो कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन करो, ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे जिसके बारे में लिखना है ना, आपको जिसके बारे में लिखना है, देखो ये आंसर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जिसके बारे में लिखना है पहले आप उसकी हेडिंग डाल दोगे, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, डाल दिया। अब आपसे 5 पॉइंट कहाँ हैं, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पर ऐसे ऐसे करके
बुलेटिन बना के 5 पॉइंट लिख दोगे, बस 5 नंबर मिल जाएंगे, चाहे 10th में हो 12th में हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो मेरे सोशल साइंस में, जब सोशल साइंस आपकी थी उसमें आए थे 94 मार्क्स थे, हाँ ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया था खरीफ और राबी क्रॉप ना, होते सब जानते हो खरीफ और राबी क्रॉप। तो भाई उसमें कहा था 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो दोनों को मिला के मैंने क्या किया था, 5-5 पॉइंट लिख दिए थे, ठीक है। डिफरेंस बताना था दोनों में, भाई पूरे नंबर इसमें मिले थे। आप समझ लो अब नंबर किस में गए थे बता दूं, मैथ में नंबर चले गए थे, क्योंकि मैथ मैंने एकदम पढ़ के नहीं गया था, जो भाई गलती थी अपनी, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो चीज़ें जो मैंने अभी बताई, ठीक है। आंसर राइटिंग मान लो कोई न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन, मान लो आपका आंसर तो जो है वो 5 नंबर का न्यूमेरिकल वाइज, तो पहले जो गिवन दिया गया है ना वो लिख लोगे यहाँ पर, फिर आप लिखोगे, मान लो प्रूविंग करनी तो आप लिखोगे प्रूफ, ठीक है। फिर ऐसे ये करोगे, और जितनी भी है वो आप रफ में साइड में करोगे, रफ वर्क यहाँ लिखते। भाई बहुत लोग को यही नहीं पता होता ना, तो हर चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो बहुत लोगों के मन में सवाल होता है जो फिजिक्स वाले ना, हम हर चीज़ का ले लेंगे। भाई देखो वैसे तो हम लोग ज़्यादातर साइंस के टीचर हैं, तो साइंस का समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज जिसको सलाह लेना है वो अपने टीचर से ले सकता है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आपको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते, व्हाट टू डू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, क्यों नहीं सॉल्व होते, ठीक है। आप कहोगे सर हम लोग पढ़ के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, यही केमिस्ट्री में भी होता है, लगभग मैथ में भी होता है, ठीक है। मैथ में भी मतलब सबका न्यूमेरिकल सॉल्व का एक ही कहानी है, लेकिन सॉल्व नहीं होते, क्यों? क्योंकि आपको लगता है हमको कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? भाई आपने कॉन्सेप्ट, आपको लगता है आपने सारे पढ़े हैं, लेकिन आप एक बार गौर करके देखो, क्या जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है केवल उसी से क्वेश्चन बनता है, एक एनसीईआरटी से बनता है, एक एग्जाम्पलर से बनता है, समझना, ठीक है, एग्जाम्पलर से, ठीक है, ये चीज़ें। और आपकी कुछ गाइड बुक्स वगैरह जो होती हैं उनसे भी बनता है, गाइड बुक्स वगैरह होती है, एस.सी. वर्मा वगैरह, जैसे आर.डी. शर्मा, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे। भाई जो मैंने किया था वो आपको बताया, और बाकी चीज़ें आप अपनी तरफ से करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक चीज़ और है, सबसे अच्छा चीज़ है, देखो अगर आपके पास एक चीज़ और है, अगर मोटिवेशन है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, मतलब मान लो आपके साथ अनाप शनाप पैसा आपका आ रहा है, आपके पिताजी आराम से आपको पढ़ा रहे, तो भी दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। अब जिसको भाई चिंता होगी या फिर जिसको मतलब प्रूफ करना है, पैसा जिनके पास है वो भी टॉपर होते हैं, ठीक है, इनके घर के पास बहुत पैसा है, क्यों? क्योंकि उसको प्रूफ करना कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। और कुछ लोग का पैसा होता है तो अनाप शनाप काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, भाई सुट्टा वगैरह मारेंगे, उनकी ज़िंदगी तो बेकार है, ठीक है। क्रिकेट मैच देख रहे हैं, भाई बोर्ड आने वाला क्रिकेट मैच देखने की क्या जरूरत, इंडिया का देख लिया, ठीक है, सभी टीम का देख रहे हो, ठीक है। उसमें फिर बहुत गलत काम भी करते हैं, क्रिकेट के साथ उल्टी चीज़ें जो होता है, जो भी ना गैम्बलिंग वगैरह, क्या कहते हैं, सट्टा वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को इस सब चीज़ों से दूर रहना, ठीक है। मोटिवेशन लाना है, ये हमें नंबर लाना है 90+, ये मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और एक चीज़ है, ये जो है यही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि 90+ आ गया तो ठीक है, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन ये कुछ तो है ना, उस कुछ के लिए मेहनत करना, बहुत कुछ नहीं है। ये नहीं हुआ सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, है बात सही, ठीक है, लेकिन वो सिंगल सीट ऑफ पेपर जो है उससे बहुत लोगों की चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बिल्कुल बात सही, ठीक है, लेकिन वो बहुत बार डिसाइड कर देता है, ठीक है। क्यों? मान लो आपको IIT में बनना है, सपना है आपका, ज़िंदगी भर का सपना है, और नहीं मिला तो फिर ना, तो होता है, डिसाइड कर देता है वो। क्या डिसाइड किया उसने कि आपको IIT कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये डिसाइड कर दिया ना उसने। लेकिन अब ये कह दो कि ज़िंदगी ख़त्म, तो वो तो भाई मूर्ख लोग हैं, जो मूर्ख है वो कहेंगे ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। ऐसा तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो आज हमने इन सब की बात की कैसे आपको लाने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बारे में बता दिया, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, नंबर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आपके प्रैक्टिस बहुत बार करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदेमंद है, ठीक है। और आंसर राइटिंग कैसे करना वो भी हमने बताया, ठीक है। अगर आप कहोगे तो आंसर राइटिंग में हम लोग एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आंसर राइटिंग लिख के पूरा अच्छे से बताएंगे। जब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, और जो आज हमने टिप्स और ट्रिक्स बताई वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। जो हमने पैटर्न बताया कोई भूलना मत, ठीक है। आपको टास्क डिसाइड करना है, बड़े बड़े लोग टास्क डिसाइड करते हैं, वो टाइम टेबल नहीं करते हैं, ठीक है। टास्क डिसाइड करना है कि आज हमको फिजिक्स में इतना इतना पढ़ना है, फिजिक्स में मान लो फिजिक्स का हमको एक चैप्टर का कम से कम 50% पढ़ना तो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का पढ़ना है या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका एक चैप्टर का इतना 90% पढ़ना है, ठीक है। भाई अब ये कहोगे 90% कैसे पढ़ना है, मान लो एक कोई टॉपिक है जो काफ़ी बड़ा है, लास्ट वाला उसको छोड़ दिया, तो भाई इतना डिसाइड करो कि इतना पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप कहोगे हाँ मान लो आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है,
तो आप कहोगे यार मुझे इतना पढ़ना है यूनिट मेजरमेंट, या फिर पूरा चैप्टर ही खत्म करना है, फिर इतना पढ़ना है। आपको क्वांटिटीज़ पढ़नी है, ठीक है, क्वांटिटीज़ पढ़नी है, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ना है, एरर पढ़ना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है तो आप उसको पहले एक बार बना लो, सुबह जब उठना तभी बनाना, और फिर जो है अपना चालू हो जाना। तो इससे ये रहेगा कि आप मतलब आपको पता होगा कि इतना तो खत्म करना है, चाहे रात को 12-1 बज जाए खत्म करना है, फिर जाके सोना है। टाइम टेबल नहीं बनाना, ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये आपका एक डिसिप्लिन बनाने के लिए चीज़ है, ठीक है। टाइम टेबल होता है 9 से 12 ये करना, 10 से 5 ये 8 ये नहीं करना। तो आपको क्या करना, पढ़ाई करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना है जितना हो सके। उनके लिए भी शेयर करना जो आज अभी जो आपके क्या कहते हैं 10th और 12th में, उनको तो बहुत ज़रूरत है, और 9th 11th वालों को भी इतनी ही ज़रूरत है। लेकिन 10th 12th वालों का तो बस ये साल आखिरी है ना भाई, 10th वालों का तो बोर्ड है, उनका 12th का तो बिल्कुल ही आखिरी है, मतलब बोर्ड का। 10th का तो एक मौका और मिलेगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।